ठीक नहीं है ना? क्या बताएं, आपने कुछ ही दिया है तो क्या बताएं। चलिए हम बात का वो देख रहे हैं और क्या बताएं नहीं देखना है, और दोनों को देखना है कि कौन सी कर्क रेखा भारत से करती है। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा तो देखा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और भारत के कितने महत्वपूर्ण जिले हैं प्रत्येक राज्यों में जो इम्पोर्टेंट है वो उसके नियरेस्ट है, कर्क रेखा के नियरेस्ट। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से खींची गई है ना, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और उन उसके नियरेस्ट कौन से महत्वपूर्ण शहर है, ये हम लोगों ने देखे थे। और दूसरी चीज हम लोगों ने कल ये भी जानी थी कि पूरे विश्व में जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं बच्चों, वो 0 से लेकर के 180 पूरब है और 0 से लेकर के 180 पश्चिम है ना। तो पूरब की तरफ की रेखाओं को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि 365 जो रेखाएं हमारी खींची गई हैं देशांतर की, 360 जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये 360 रेखाओं में 180 पूरब की होंगी और 180 पश्चिम की होंगी, है ना। ये वाला हिस्सा जो है 0 वाला आप देखेंगे तो 0 डिग्री क्या होगा, देशांतर रेखा होगी। इसे मून मेरिडियन कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, मून मेरिडियन, मून मेरिडियन, ठीक है, या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है, ये तो कहते हैं प्रधान या मुख्य मध्याह्न रेखा। मध्याह्न मतलब समझते हैं क्या होता है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील सुने हैं, गवर्नमेंट जो चलाती है भाई मध्याह्न, जो मिड डे मील बच्चों के लिए चलता है, मिड डे मध्य दिन का, ठीक है। तो जो ये मध्याह्न है इसका मतलब क्या, दोपहर होता है, क्लियर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो होता है वो क्या होता है, वो मध्याह्न रेखा कहलाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा या मुख्य मध्याह्न रेखा, या इसी को ही मून मेरिडियन, नून मेरिडियन, मून नहीं है, मून हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, नून या नून मेरिडियन रेखा है। जरा समझिएगा मैं बात में क्या कर रहा हूँ, कुछ एक नई चीजें भी बताऊंगा आपको यहाँ पे अभी आज। तो नून मेरिडियन रेखा कहलाती है कौन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और आप जानते हैं कि इसके सेम अपोजिट जो रेखा होती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे की जो रेखा होती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, समझ रहे हैं। ग्लोब में अगर देखेंगे, देखिए कैसे होती है, जरा आप समझ लीजिए, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ये मैं जो खड़ा हूँ, मेरा फ्रंट जो है ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री से हमने बताया 180 पूरब और फिर 180 पश्चिम। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 180 इधर यानी कि 180 कॉमन रेखा हो गई, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 179 पूरब की तरफ जाएंगे, जैसे 180 पे पहुंचेंगे तो उस वाले गंतव्य पे पहुंच जाएंगे जैसे 0 वाला है, उसी तरह से 179 जाएंगे 180 वाले पहुंच जाएंगे। तो दो 180 की तो हो नहीं सकती, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर तो हो ही नहीं सकता, तो इस नाते उसको 0 डिग्री मतलब जो 180 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा तो है, वहां पर एक 0 के फॉर्मेट में आ जाता है, यानी दोनों के लिए कॉमन लाइन हो जाती है। तो कॉमन लाइन कौन हो गई, 180 डिग्री कॉमन लाइन हो गई ना दोनों तरफ से। और 0 तो सब में है भाई, 0 से लेकर के 1 इधर पड़ेंगे, 2 3 4 5 6 समथिंग करते हुए जाएंगे, इधर से जाएंगे। तो जरा समझिएगा कि अगर कुछ अच्छी चीज है इसमें, अगर 0 ये कहे नून का समय है यानी कि 12 बजे का समय है, और 12 मतलब कौन सा है, यहाँ पर क्या लिखा है, मध्याह्न यानी दोपहर का 12, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे कौन सी, इसके मतलब एक तरह से अपोजिट स्थिति में, ठीक है, या प्रतिध्रुव स्थिति में कौन सी रेखा होगी,
ध्रुवस्थ, प्रतिध्रुवस्थ मतलब उसी ध्रुव पर, मतलब उसी के ध्रुवस्थ मतलब समझते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये 0 डिग्री नॉर्थ पोल से आएगी या साउथ पोल से आएगी, नॉर्थ पोल को जाएगी या किसी को किसी पोल से आप जोड़ दीजिए। मैं मान लो अगर 0 डिग्री खींच रहे हैं तो नॉर्थ पोल से खींचिए और साउथ पोल को मिलाएंगे। और इसी के प्रतिध्रुवस्थ स्थिति पर कौन सी रेखा होगी बेटा? 180 डिग्री होगी ना, क्योंकि अपोजिट में होती है। तो पूछेगा प्रतिध्रुवस्थ स्थिति पर कौन सी रेखा होगी, तो कौन होगा? पूछेगा प्रधान मध्याह्न रेखा के प्रतिध्रुवस्थ स्थिति पर कौन सी रेखा होगी। तो प्रतिध्रुवस्थ मतलब सेम अपोजिट बेटा, कौन हो जाएगी? 180 होगी ना, ठीक है। तो 180 रेखा होगी। यहाँ पर जब आप समझ लीजिए कि 24 घंटे का दिन रात होता है, यानी एक दिन में 24 आवर होते हैं। और यहाँ मैंने बताया आपको 179, यानी कि यहाँ पहुँचने में 180 पहुँचने में लगभग 180, 0 से लेकर 180 अच्छा इधर पढ़ेंगे और 0 से लेकर के 179 तक यहाँ पढ़ेंगे और 180 में जब पहुँचेंगे तो 180 हो जाएगा कॉमन, क्योंकि 180 कॉमन है, इसलिए मैं बात इस तरह से कर रहा हूँ। 179 एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक करने में 4 मिनट का समय, कोई दिक्कत? एक अक्षांश से एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा कि जब 180 अक्षांश जाएगा तो 18 चौक 72, 720 हो जाएगा, 720 मिनट हो जाएगा। भाई ये है कितना? 80 तक अगर आपको जाना है तो 80 में गुणे आप 4 कर देंगे, मतलब 18 गुणे 4 कर देंगे, 180 गुणे 4 कर देंगे, तो 18 चौक 72, 720 मिनट इधर आएगा और 720 मिनट इधर भी आएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर 720 को 60 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 छक 72 होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? 12 छक 72 होता है। बात इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 छक 72, यानी क्या 12 घंटे इधर होंगे और 12 छक 72 यही वाली चीज यहाँ पर भी होगी। तो ये जो निकल के आएगा 60 मिनट से भाग दे रहे तो घंटे में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर, इतना समझ में आ रहा है ना। तो 12 घंटे जब इधर होगा, 12 घंटे इधर होगा बेटा, तो यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो ठीक इसके विपरीत में कौन सा घंटा होगा? 12 ही बज रहा होगा, वहाँ रात के 12 होंगे। यानी यहाँ पर जब नून होता है वहाँ मिडनाइट होगी, मध्यरात्रि का 12 बज रहा होगा। क्लियर? तो पूछे कभी क्वेश्चन इस तरह है कि विषुवत रेखा सॉरी जो प्रधान मध्याह्न रेखा पर या नून मेरिडियन रेखा पर क्या अगर कोई मतलब टाइम उसके सेम अपोजिट स्थान पर या प्रतिध्रुवस्थ स्थान पर कौन सा समय हो रहा होगा, तो ये जो चूंकि नाम ही है यहाँ 12 बज रहा होगा, ठीक है। दिन के 12 बज रहे होंगे और 180 पे रात, यानी कि अगर मान लो ये हमारा जो प्लेस है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है, तो ठीक इसके अपोजिट जो है 180 डिग्री जो रेखा है वहां पर कितना बज रहा होगा? रात के 12 बज रहे होंगे। क्लियर? और जरा समझिएगा कि इधर से इधर, यानी कि पूरब की दिशा है, मालूम ना सभी को, ये पश्चिम की दिशा है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक। तो अगर पूरब की तरफ जाएंगे बेटा, तो पूरब की तरफ जब जाएंगे और ये इधर है पश्चिम की तरफ, तो पूरब की तरफ जब आप जाएंगे तो इधर का समय जरा हमको बताइए, इससे क्या होगा? आगे होगा कि पीछे होगा? मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इससे अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो वह समय पहले पड़ेगा कि वो बाद में पड़ेगा? 0 डिग्री से ये समय पहले पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला समय क्या पड़ेगा? बाद में पड़ेगा। तो सवाल है कि जब यहाँ पर इसके अपोजिट में रात का समय है, ध्यान समझिएगा, किसके अपोजिट में रात का समय है, किसके 0 के अपोजिट 180 प्रतिध्रुवस्थ पर 180 डिग्री पर क्या है? मध्यरात्रि का समय है। तो जरा बताइए हमको 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट पर क्या स्थिति हो रही होगी? यानी कि अगर हम 90 डिग्री ईस्ट पर उस समय क्या हो रहा है? दिन के 12 बज रहे हैं
यहाँ पर इंग्लैंड से जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है, प्रधान मध्याह्न रेखा खींची गई है, अगर उसमें दिन के 12 बज रहे हैं और उसके सेम अपोजिट पर रात के 12 बज रहे हैं, तो ईस्ट 90 डिग्री ईस्ट पर क्या हो रहा होगा और 90 डिग्री वेस्ट पर क्या हो रहा होगा? शाम में 4। और लोग बताइए यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री ईस्ट पर क्या हो रहा होगा बेटा और 90 डिग्री वेस्ट पर क्या स्थिति होगी? जरा आप समझिएगा कि जब कहीं दोपहर के 12 बज रहे हो और अपोजिट में रात के 12 बज रहे हो, ठीक, तो ये मान लीजिए दिन के 12 बज रहे हैं और ये रात के 12 बज रहे हैं अपोजिट में, ठीक है। कोई गोल सेव होगा ना, पृथ्वी गोल है ना, तो उसके अपोजिट में इस नाते मैं यहाँ डिस्टेंस ले रहा हूँ एज लाइक मुझे मान लीजिए कि गोला है, पृथ्वी है, सामने जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके अपोजिट में 180 है, तो वो यहाँ दिन है, वहाँ रात के 12 है, तो ये दिशा जो होगी अब देखो, चलो ठीक है, मान लिया 6 होगा, चलो कंफर्म हुआ इतना कि जब 12 यहाँ 12 यहाँ, तो इसका मतलब अध्याय पे 6 होगा। तो जरा हमको बताओ पूरब की तरफ कौन सा 6 बज रहा होगा और पश्चिम की तरफ कौन सा 6 बज रहा होगा? कहाँ शाम हो रहा होगा, कहाँ सुबह होगा? यानी 6 बजे सुबह और शाम ही कहेंगे ना। सुबह, अरे सुनो पहले, सुबह जो है, सुबह और शाम लगभग टाइम जो है अप्रॉक्स आप देखें तो 6 बजे ही सुबह माना जाता है और 6 बजे ही शाम माना जाता है। अब ये अलग बात है कि हमारी जो लोकेशन है उसमें आगे पीछे जाने पर तो सुबह कभी कभी 7 बजे से निकलती है विंटर में और समर के सीजन में 5:30 बजे ही लगता है। वैसे एवरेज देखा जाए 6 बजे सुबह और शाम में दोनों को, सुबह वाला अगर 6 बज रहा है तो सुबह कहा जाता है और शाम वाला अगर 6 बज गया है तो शाम कहा जाता है कि शाम हो गया है, ठीक है। तो जरा बताइए कि पूर्वी देशांतर यानी ये पूरब वाले हिस्से में उस समय क्या हो रहा होगा? शाम हो रहा होगा, 6 बज रहा होगा या सुबह का 6 बज रहा होगा? बताओ, सुबह 6। पूरब में क्या हो रहा होगा? सुबह का 6 हो रहा होगा। कैसे? और कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं? बताओ, बताइए, प्रयास करिए, दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग। पूरब में सुबह होगा। कोई ऐसा है जो पश्चिम कहे नहीं सुबह नहीं होगा? आप क्या बताते हैं? नहीं, ऐसे देख करके नहीं, मतलब ऐसे सब बोल रहे हैं हमारा, तो ये बताइए अगर शाम होगा तो कैसे होगा बताइए? क्योंकि सर जो 0 डिग्री है वो 12 बज रहा है जी, इसके बाद 6 घंटा जाएगा, हाँ, तो मतलब शाम। हाँ, देखिए बिल्कुल एक ही व्यक्ति सही है, बाकी सभी लोग गलत है। यहाँ पर क्या है, ये समय पहले आएगा ना बेटा, तो 12 यहाँ दिन के बजेगा, इसका मतलब यहाँ इस वाले हिस्से 12 बज चुका होगा ना, इधर का सारा हिस्सा क्या है 12 बज चुका है सब में, तब यहाँ 12 लास्ट में बज रहा है ना, और यहाँ 12 भी बजेगा, तो 12 बजेगा इधर मतलब इस वाले हिस्से पे। अभी 12 नहीं, ये जब क्या है, ये चल करके आएगा, यहाँ पहुंचेगा तो 12 बजेगा। इसमें क्या 12 बज चुका है यहाँ पर 90 डिग्री ईस्ट में, तो यानी कि यहाँ शाम के 6 बजे। तो पूछेगा कि ईस्ट में 90 डिग्री ईस्ट में अगर मिड जो है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा तक जो है नून हो रहा है, ठीक, यानी दोपहर का समय है, तो 180 डिग्री पर क्या समय होगा? मध्यरात्रि का समय होगा। और पूछ ले कि 90 डिग्री ईस्ट में क्या समय हो रहा होगा? तो शाम के 6 बज रहे होंगे। और कह दे 90 डिग्री वेस्ट में क्या हो रहा होगा? तो सुबह के 6 बज रहे होंगे। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में 90 डिग्री ना पूछ करके कह दे कि 100 डिग्री ईस्ट में क्या समय हो रहा होगा? तो आप 100 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 × 4 कर देंगे, 400 हो जाएगा। 400 में 16 का भाग देखेंगे, ठीक है। तो आप जब 400 में भाग देंगे 6 का, तो 7 बजकर के कुछ टाइम में, जैसे कि अगर मान लो हमने कहा 100 डिग्री, उन्होंने यहाँ पे 90 की जगह पर 100 डिग्री पूछ लिया, तो क्या हो रहा होगा? तो ऑप्शन में दे देगा, कोई टाइम दे देगा, इतना बज करके इतना शाम, इतना बज करके इतना सुबह, मतलब कुछ ऐसे देगा ना। जरा समझिएगा, 90 डिग्री है, जिसका
इसका मतलब 400 मिनट बना, और 400 मिनट को अगर 60 से भाग दे दोगे, ऐसे काट लिया करो, तो 6 36, 6 बार जाएगा 36 होगा, 4 आएगा, ठीक है, पॉइंट लगाओगे यानी कि 0 उतारोगे, तो फिर आपका आ जाएगा 636 हो जाएगा, यानी कि लगभग करीब 60 प्रॉब्लम, यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ अप्रॉक्स आपका यहाँ पर जो जा रहा है 6 घंटा समथिंग हो जाएगा ना, लगभग 6 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या 6, यहाँ पर तो 90 डिग्री जाने के लिए 6 घंटा होगा, यहाँ पर 6 घंटे से ज़्यादा हो रहा है भाई। जैसे कितना मिनट ज़्यादा हो रहा है, 36 मिनट होता, 90 डिग्री पर होता, 1 डिग्री पर 4 मिनट एक्स्ट्रा होता है ना, 90 डिग्री पर देखिए 6 बजेगा शाम का, और यहाँ पर क्या 10 डिग्री ज़्यादा हो रहा है ना, तो 10 डिग्री जाने का मतलब 10 40 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसमें जुड़ेगा कि नहीं, तो 6:40 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वहाँ पर 6:40 मिनट हो रहा होगा ना, शाम का कि सुबह का, शाम का, तो 100 डिग्री मतलब कहेगा 6:40 मिनट हो रहा है, तो पूछेगा इवनिंग बताएगा, और पूछेगा या कहेगा मॉर्निंग, ऑप्शन में दिया रहेगा 6:40 मिनट हो रहे हैं, मॉर्निंग के इवनिंग के, भाई सीधा सा जितना दे रहा होगा इंटू 4 कर दीजिएगा, और उसमें से जो आएगा उसमें भाग दे दीजिएगा, 60 का घंटे में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कुछ समझ में आएगा। और देखो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये क्या है, इसके जो पूरब का समय है और इसके जो पश्चिम का समय है, ये भी आपको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत होगी। एक तो ये वाला बताओ जरा, इसके इधर यानी कि पूरब वाला जो हिस्सा है और इसके पश्चिम वाला हिस्सा है, ये जो यानी ये मेरिडियन रेखा है, मेरिडियन रेखा के जो पूरब का हिस्सा है, इसके टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, पीएम, और इसके टाइम को कहते हैं एएम। अक्सर सुने होंगे कि 12 बजे तक, रात 12 बजे से लेकर के और सुबह 12 बजे तक क्या कहते हैं, एएम। और जरा समझना कि रात के मतलब शाम दिन के 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक का क्या समय होता है, पीएम। तो जरा हमको ये कॉमन सेंस बताओ कि 0 डिग्री से आप 0 डिग्री पे हैं आप 50 पे, इसके पूरब वाला और इसके सिर्फ अपोजिट पे रात 12 है, तो पूरब वाला हिस्सा 12 बजे के बाद से लेकर के है ना, दिन में 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक है ना, तो पीएम होगा। तो अगर पूछता है 12 बजे से लेकर के दिन के सुबह 12 बजे से पहले से लेकर के और रात्रि 12 बजे तक बैक वाला जब जाएंगे आप, तो ये क्या होगा, एएम होगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, फिर से देखो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा ये दिन वाली है, ठीक है, 0 डिग्री से पूरब की तरफ आप देख रहे हो, तो पहले वो बीता हुआ समय है, तो 12 बजे के बाद के सारे समय के आगे आप क्या लिखते हैं, पीएम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये सब समय, ये वाला हिस्सा, पूरब वाला हिस्सा क्या पढ़ रहा है, पीएम वाले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये क्या है, ये पहले ये सारे समय 180 तो कॉमन होता है ना, वो पूर्वी देशांतर होता है ना, पश्चिमी देशांतर होता है, ध्यान रखिएगा कौन सी रेखा देशांतर नहीं होती है, तो 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी कोई देशांतर नहीं होती, उसको मतलब एकदम वही न्यूट्रल हो जाता है, वहीं से तो दिशा दिन शुरू होता है, दिन बदल जाता है वहीं से, डेट लाइन उसी को कहा जाता है 180 को, तो उसके पूरब पश्चिम आप नहीं जाएंगे, अभी मतलब देशांतर तो होता है लेकिन उसमें अपोजिट हो जाएगा, मैं अभी आगे चल के बताऊंगा उसको। तो बहरहाल 0 से लेकर के उत्तर और दक्षिण जब करेंगे, पूरब और पश्चिम करेंगे 0 से, तो 0 का जो पूरब होगा, 0 का जो पूरब होगा उसका पीएम होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, पास्ट मेरिडियन होगा, मतलब बीता हुआ समय क्या हो जाएगा, ये समय क्या बीत चुका है ना, यहाँ ये 12 से पहले बीता हुआ समय है ना, 12 से पहले का क्या समय है भाई, ये मतलब बीता है कि नहीं बीता, इधर का समय जो बीत चुका है कि नहीं, 12 से पहले का हम लोग देखें तो क्या होता है, बीता हुआ समय कहते हैं इसको। तो बेटा इसको जो कहते हैं पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन टाइम, किसी नाते इसको लिखा जाता है पीएम, ठीक, पहले यानी कि मेरिडियन से पहले जो समय बीत चुका हो तो पोस्ट मेरिडियन समय हो जाएगा, और
और ये क्या होगा, मेरिडियन से अपोजिट होता है तो एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। तो एएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या, एंटी मेरिडियन, और इसका फुल फॉर्म जो है पीएम का पोस्ट मेरिडियन। समझ में आ रही बात कुछ ना? तो कुछ इस तरह की स्थितियां हैं। अगर कोई टाइम दे रहा है कि कहीं पर 7 AM हो रहे हैं तो उसका देशांतर बताओ, मतलब किसके परिवेश में, मतलब वहां पर ग्रीनविच रेखा को रखेगा, ग्रीनविच प्रधान देशांतर रेखा के पे 12 बज रहे हैं, ठीक, और किसी स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो किस देशांतर पर स्थित है? सुबह के 6 बज रहे हैं तो किस देशांतर पर स्थित है? पश्चिम होगा ना। और अगर कहेगा कि शाम के 6 बज रहे हैं तो पूरब, और ये तो आसान था, लेकिन कह दे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर मतलब आपका 12 बज रहा है ना, हो सकता है टाइम 12 की जगह पे कुछ और रख दे, 11 रख दे, 10 रख दे, और कह रहा है कि 100 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 100 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, तो जो भी टाइम होगा इससे क्या पीछे ही तो होगा। अगर यहाँ 11 बज रहा है तो इससे पीछे ही तो होगा भाई। और कैसे पीछे निकालेंगे, 100 डिग्री कहाँ है, तो 100 यानी कि 6 घंटा 40 मिनट पीछे चले जाएंगे उसके। जो 11 बज रहा है उसे 6 घंटा 40 मिनट पीछे चले जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, इसमें भी आएगा, पीछे में भी आएगा, हर परीक्षाओं में लगभग आएगा टाइम जो निकालने के लिए। बिना किसी सूत्र के फार्मूले से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओरली आप देख करके दिमाग से लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फट से, अगर आप इस बात को समझ गए तो। एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल असुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये सब समय पहले का होता है, पहले का समय माना जाता है, पूरब का समय पहले का समय माना जाएगा, और ये पश्चिम वाला जो समय है वो बाद का समय माना जाएगा। तो पूरब वाले एक दिन नुकसान में रहते हैं और पश्चिम वाले एक दिन फायदा में रहते हैं। कैसे फायदा में रहते हो, कैसे नुकसान में रहते हैं? जब फ्लाइटें इधर से इधर को जाएंगी और या इधर से इधर को आएंगे। अगर मान लो कोई फ्लाइट यहाँ से यहाँ को आया तो एक दिन फायदा करेगा, उसको मतलब फायदा मिलेगा घंटे का, कुछ घंटे का। अगर मान लो 90 से 90 आया, भाई यहाँ शाम के 6 बज रहे थे, मान लो 90 में हम फ्लाइट से उठे, 2 घंटे में हम इस 90 पे पहुंच गए, तो हमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ सुबह 6 बजना चाहिए, जब हम चले थे यहाँ पे तब यहाँ शाम के 6 बज रहे थे, ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ हम चले आए, 2 घंटा हमको लगा जाने आने में। अभी मानो पहले कुछ नहीं लगा, पहले मानो यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से आने कुछ समय लगेगा। बहरहाल अगर यही पहुँच गए तो क्या सुबह के 6 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। समझ में आई? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ जब 6 बज रहा है शाम के, तो यहाँ जाएंगे दिन के 12 बजेंगे, और यहाँ पर क्या सुबह के 6 बजेंगे, और सुबह 6 बजे तो यहाँ की डेट निकालेंगे। तो यहाँ की डेट जो हमारी होगी उसी डेट में, अगर हम 90 से 90 को जा रहे हैं तो शाम को आए, यहाँ से चले, अपनी ड्यूटी किए, प्लेन पकड़े और सीधे भाग के चले आए यहाँ। तो यहाँ क्या पहुँचे, यहाँ से चले मान लो सोमवार को ही, और सोमवार की शाम को हम ड्यूटी की अपनी, और सोमवार की सुबह ही अपने घर पहुंच गए। वो डेट आपकी वही रहेगी, डेट नहीं कोई चेंज होने वाली है भाई, क्योंकि ये बाद में आने वाला टाइम है ना। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो बाद में आएगा ना। जैसे भारत का समय 5.5 घंटा आगे बताया जाता है ना, तो 5.5 घंटा आगे, यानी कि भारत में जब 5 बज जाता है शाम का या 5:30 बजता है शाम का, तो इंग्लैंड में 12 बज रहा होता है दिन का। जब हमारे यहाँ दिन का 12 बज रहा होता है तो वहां पर सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं, 6:30 बज रहे होते हैं, 6:30 बज रहे होते हैं और सुबह के। तो जब हम लोग दोपहर में अपना काम कर रहे होते हैं तो मॉर्निंग कर रहे होते हैं। तो समझ में आ रही है बात? कैसे समझ में आ रहा है सब? सारा कॉन्सेप्ट इसी पर सारा खेल है। तो इसको बहुत बारीकी से आप लोग समझ लीजिए, और यही चीजें आपको अगर समझ में आ गई तो कहीं से भी देशांतर आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ का पहले का समय आगे होता है, पूरब का समय आगे होगा और पश्चिम का समय पीछे होगा, है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 12 बज गया तो हम क्यों न चले जाएं 180 डिग्री के करीब में, और 180 के अगर हम चले गए कहाँ, 180 के
देखो जरा, ये है हिस्सा 0 से लेकर के 180 तक का, मान लो इसको पूरी लाइन में फाड़ दे रहे हैं। पीछे वाला गोला है उसको फैला दे रहे हैं 180 तक। तो 180 पर जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे तो 180 पहुंचेंगे तो 12 घंटे का टाइम हो जाएगा अंतर। तो रात के 12 बज रहे हैं, है ना? रात के 12 बज रहे हैं और इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे फिर 180 तो फिर रात के 12 वही मतलब मिलेंगे सबको। अगर 180 के हम चले गए पश्चिम, 180 अगर 180 के हम पश्चिम गए, यहाँ समझना, 180 के पश्चिम गए तो किधर आ गए? 180 के पश्चिम गए, जैसे यहाँ पर हम तो 0 के पश्चिम, पूरब और पश्चिम है। 180 के अगर पश्चिम जाओगे तो किधर आ जाओगे? इस वाले में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? समझ रहे हो? जरा देखो, जैसे ये मान लो यही आपका ग्लोब है, ठीक है? ये आपको क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ 180 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इधर का हिस्सा पूरब है, ये तो समझ में आ रही बात। इधर का हिस्सा पश्चिम है, ठीक है? ये टाइम पहले बीतता है क्योंकि पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूरब को घूमती है। तो जो हिस्सा पहले पड़ेगा घूमने वाला वह पहले दिन हो जाएगा, और सुबह वहाँ पहले होगी, उसके बाद रात आएगी ना। तो हम लोग दिन की शुरुआत सुबह से ही मानते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे क्रम में चलेगा। तो 180 वहाँ पर अगर हम खड़े हो तो ये हिस्सा पूरब पड़ेगा और ये पश्चिम पड़ेगा। लेकिन 180 पर अगर हम आके खड़े हो जाएं, 180 पे हम वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो कैसे खड़े हो रहे हैं? देखिए वहाँ पर जब सामने हमारे है तो ये क्या हो रहा है? हमारा पूरा राइट साइड हमारा पूरा पड़ रहा है। और अगर ये यहाँ पर हम खड़े हों और हमारा तो फेस किधर होगा? इधर को होगा ना, फेस इधर को होगा, तो हमारा राइट इधर पड़ेगा, तो हमारे राइट में कौन होगा? ईस्ट होगा। लेकिन अगर हम 180 पे आके खड़े हो जाए और तब हमारा राइट क्या होगा? ये वाला हिस्सा है। तो जैसे 180 को आप क्रॉस कर देते हो, किधर से? अब बता रहा है किधर से किधर कर रहा है। अगर वहां पे देशांतर दिया रहेगा कि 170 डिग्री पूर्वी देशांतर से कोई व्यक्ति 170 डिग्री पूर्वी देशांतर से, देशांतर पूर्वी मतलब इधर वाला हिस्सा कह रहा है ना, पूर्वी देशांतर से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर को चला जाता है, तो उसको दिन में बढ़ोतरी होगी कि घटोतरी होगी? फायदा होगा कि नुकसान होगा? यानी यहां से किधर को आ गया? इधर को आ गया। और जब ये इधर आ गया तो यही जैसे यहां पहुंचेगा दिन खत्म हो जाएगा 180 पे। और ये तो अभी आया ही नहीं है, ये अभी चलेगा। तब चलेगा तो पहुंचेगा, और पहुंचेगा जब वहां पहुंचेगा तब तो मतलब 12 बजेगा, यहाँ पहुंचेगा तो 6 बजेगा, यानी रात में ही पहुंच गए, बाकी 6 बजे। यानी अगर हम 100 डिग्री में, तो हमारे पास सुबह के 6 बजने वाले हैं भाई। और चूंकि ये दिन बीत चुका है और ये भाई अभी आने वाला है ना, तो ये आने वाला जब है तो यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 180 डिग्री के पश्चिम में जाने पर, 180 डिग्री के पश्चिम में जाने पर, पश्चिम कौन सा हो जाएगा? वहां पर 180 के जब पश्चिम जाएंगे तो 180 का पश्चिम ये हो जाएगा ना। 180 का पूरब तो ये है भाई। 180 के पश्चिम जाने पर क्योंकि दिशा ये नहीं बदलेगी इसकी वाली, क्योंकि ईस्ट आपने यहाँ क्या है, इसको क्या वेस्ट किया है, तो पश्चिम जाने पर आपको एक दिन का फायदा होगा। और लेकिन अगर पश्चिम से पूरब को चले आएंगे तो एक दिन नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से 180 से इधर चले आएंगे तो क्वेश्चन इसी से आगे से पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जरा सा इसका अगर इसको बारीकी से देखिएगा, वीडियो जरा पॉज करके जो बच्चे थोड़ा कम समझ पा रहे हैं उसको 2 बार देख लीजिएगा और इसको ग्लोब में देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी लोग मुझे लगता है समझ रहे हैं बात को। तो ये पीछे वाला खेल अक्सर पूछता है, वही पीछे वाला 180 के इधर पर। तो 180 के किधर जाने पर पूछता है कि फायदा होगा, किधर जाने पर नुकसान होगा। तो 180 के पूरब जाने पर फायदा कि नुकसान? नुकसान। 180 के पश्चिम जाने पर फायदा हो जाएगा। समझ रहे बात को? या कहिए कि 180 पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अपने किधर जाए, दाहिने जाए कि बाएं जाए फायदा लेने के लिए? दाएं जाए, बाएं जाए, है ना? बाएं जाएगा तो व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। तो जैसे फ्लाइट ट्रैवल करते हैं ना, तो 2-2 घंटे की फ्लाइट अगर है, मान लो बहुत फ्लाइटें हैं 2 घंटे में पहुंचा देंगे तो आपको तभी फायदा होता है। तो यानी यूएसए से चलने और आने में जिनको है छुट्टी लेकर के कोई आया यूएसए से, मान लो 5 दिन की छुट्टी लेकर के इंडिया आ गया, तो उसको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से जाने में मान लो जैसे वहाँ से आएगा तब तो देखिए यहाँ से चल रहा है, यूएसए इधर ही पड़ेगा,
अब यूएसए से चल रहा है और इंडिया को आ रहा है, ठीक है। अब यूएसए से जब चलेगा, मान लो सुबह के 6 बजे चला, मान लो उसकी फ्लाइट 6 बजे और उसको यहाँ जाना है। अब जरा सोच के बताओ, यहाँ से यहाँ को जाना है 90 में से 90 मान लो, 90 से 90 मान लो, बस समझ में आएगा। तो बस 90 यहाँ से चला तो उसमें 90 पे क्या हो रहा होगा, सुबह हो रहा होगा, और यहाँ क्या हो रहा होगा, शाम हो रहा होगा। अब 2 घंटा उसको लगा आने में, तो यहाँ पहुँचेगा क्या बच जाएगा, रात के 8 यहाँ पर क्या बज रहा होगा, तो शाम 6 बजेगा, लेकिन सोची का रात के 8 जरा समझिए यहाँ फंसे, ठीक है। बताइए अब ये भाई यहाँ पर सुबह शाम वाला हो गया, यहाँ से चल रहा है यहाँ को आ रहा है और आने में 2 घंटे का समय लग रहा है। तो भाई यहाँ पर अगर मुझे 1 मिनट ना लगे तो सुबह के 6 बजे चला तो शाम के 6 बजे पहुँच गया। लेकिन 2 घंटा जो लग गया तो जहाँ पर पहुँच रहा है उसको तो वहाँ क्या बज रहा होगा, 2 घंटे 8 बज रहा होगा ना, घटेगा कैसे यार, बढ़ेगा ना, तो वो बढ़ जाएगा, 2 घंटे 8 बजे पहुँचेगा, है ना। अब यहाँ पर पता चला क्या है, बेचारा सुबह चला और पहुंचा कितने, उसी दिन पहुंचा, रात के 8 बजे पहुंचा, बड़ा समय उसको लग गया। लेकिन यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ से शाम को चला, किसी मंडे के दिन चला, मान लो सोमवार को चला 8 बजे, सुबह में 6 बजे चला, वो 2 घंटा उसको लगता है, यहाँ पहुंचेगा कितने देर, सुबह के 8 बजे, उसी दिन मंडे को सुबह 8 बजे पहुंच जाएगा, मंडे से 8 बजे पहुंच जाएगा और 1 घंटे में रेडी हो जाएगा और 10 बजे से ऑफिस चला जाएगा। यानी मंडे की ऑफिस में चला जाएगा, वो 1 दिन का बेनिफिट होगा, यानी इधर आने पर बेनिफिट, इधर जाने पर लॉस। तो समझ में आया, चलो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आ गया। अब क्या आगे चलते हैं हम लोग, ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जीवन भर हमेशा काम आती रहेंगी आपकी। और जैसे यूएसए वगैरह में है, उनको पता चला किस डेट में आ रहे हैं, किस डेट में जाना है, छुट्टी कितने दिन की है, तमाम सारी चीज़ें, या सिक्कों के बारे में 180 के क्रॉस करने में ये बड़ी जटिलता होती है और बड़ा कठिन लगता है, और जब समझ जाते हैं तो व्यवहारिकता में आपको मज़ा आता है। और उम्मीद है कि सारे लोग समझे होंगे। अब चलिए भारत की सीमाएँ देख लेते हैं भाई, सरहदों की बात जरूर करते हैं, जो किसी के लिए सारी मार पिटाई होती है, कुर्सी के लिए वो लोग मार करे होंगे, आप देखे होंगे, कोई किसी का बैग धक्का दे दिया होगा, कोई किसी ने जैसे धक्का दिया होगा तैसे कुछ लड़कों ने, लड़कियों ने नहीं भी किया होगा तो लड़कों को देखा होगा ना कि किसी को पंच उनके मुंह पे लगा होगा। बचपन में सीट के लिए मार नहीं होती थी, और आज पॉलिटिक्स में सीट के लिए मार होती है। ये मार का स्वरूप थोड़ा भिन्न है, तो कुर्सी हमारी होनी चाहिए, संसद वाली। क्या करेंगे, हाँ वो होता था बहुत, कई लोग तो एकदम आक्रामक स्थिति रहते हैं। और सबसे रोमांचक युद्ध जो है लड़कियों का ही देखने में आता है। लड़के तो बिल्कुल नॉर्मल जो है क्या करते थे, वो उनका तो ट्रेंड है कि रोज मार पिटाई कर रहे हैं, लड़कियां अपवादिक होती थी, पूरा स्कूल देखता था, दूसरे क्लास में बाहर वाले बच्चे देखा जाते थे। ये उस जमाने की बात है कि जब बच्चे हिंसक हुआ करते थे, आज तो सब दूसरे टाइप के हिंसक है नहीं। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सीमाओं का तो निर्धारण बहुत ही ज़रूरी है। भारत में देखते हैं कि पड़ोसी देशों से लड़ाई ज़्यादातर जमीनों के लिए ही होती है, सीमाओं के लिए ही होती है। लोग जैसे लाइन खींच देंगे वैसे, तो जैसे कोई लाइन खींच दिया जाए, अभी देखिए बहुत सारे अतिक्रमण करने लगे, वही लाइन खींच दिया जाए कि लड़के इधर नहीं आएंगे तो जबरदस्ती जाएंगे वहाँ तक, और नहीं वहाँ तक जाएंगे तो उस लाइन तक तो खड़े ही हो जाएंगे कि मतलब हमारा यहाँ तक है। बस किसी को ये बता दो कि ये तुम्हारी हद है, हद जैसे बताए नहीं, हद तोड़ने लोग पहुँच जाते हैं, ना बताओ तो फिर वो चलता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। मैक्सिमम लोग ऐसा अतिक्रमण जरूर करते रहते हैं, और कुछ लोग जो संस्कारी होते हैं, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक, वो कभी लाइन के उस पार जाने की सोचते ही नहीं, और बाकी लोग सरहद तक जाते हैं गश्त करने। कोई कहते हैं जैसे आर्मी, अपना भारतीय सेना क्या करती है, सरहद तक जाती है अपना गश्त करने के लिए, कोई है तो नहीं जरूरत कि हम जाए इधर से चले आए, यही तो होता है कि मिला के। लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन ये होता है कि तुम आओगे तो कुछ बदमाशी के पर्पज से ही आओगे, अगर आना है तो लीगली वीजा लेके आओ ना, इसका मतलब यहाँ से आ रहे हो तो इसका मतलब कुछ अवैध कार्य कर रहे हैं, है ना। पहले टेरर चला करता था, पहले लोग डरते थे कि इनकी ये लैंड है, इधर नहीं आना है, तो लोग नहीं आते थे, पहले लोगों को टेरर चलते थे। औरंगजेब वाला जब जमाना था, बाद में औरंगजेब जैसे लोग पैदा भी हो गए,
वो अपनी जमीन में कोई घुस नहीं सकता अपनी जमीन में। अगर बाइक वगैरह खड़ी करते तोड़ देंगे जाके बाइक का, एक की टूटी दोबारा कभी खड़ी नहीं होगी। फिर उसके बाद जब टेरर कम हुआ तो तारों का ट्रेंड चला, बाउंड्री को खींचने लगे। फिर उसके बाद और ज़्यादा हो गया तो दीवारें चला दिए, बवाले खत्म करो, ये सब रोज आ जाते हैं इधर उधर, दीवारें चला। तो सरहदें बहुत मायने रखती हैं। ये जीवन का एक बिल्कुल कट सकते हैं, इसको कोई एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो इस तरह की सरहदें, तो हम लोगों को बात करनी है आज कि भारत के कितने स्टेट हैं जो कि स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और कितने लगभग ज़्यादा किलोमीटर तक की सीमा है और उसमें अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। फिर समुद्री सीमाओं के बारे में देखेंगे, कौन से समुद्र पार में सबसे करीबी कंट्री हमारा कौन सा है, कोई बताएगा? समुद्र पार सबसे करीबी समुद्र में घुसने का पड़ोसी श्रीलंका हमारा सबसे पड़ोसी होगा है। बंगाल की खाड़ी जैसे क्रॉस करेंगे, हनुमान जी ने जो बांध बना दिया है उस पर भी जा सकते हैं। बीच में कहीं कहीं टूट गया, थोड़ा तैर लीजिएगा, अगर अच्छे तैराक हैं तो पहुंच जाएंगे आप श्रीलंका, थोड़ा तैरते हुए थोड़ा चलते हुए, है ना। ठीक है, चलिए आगे करते हैं भाई। भारत की सीमाओं के बारे में लिखिए जरा। इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली है, कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका जो दूरस्थ बिंदु है वो सब चीजें तो आपको मालूम है कि इसका उत्तरी जो बिंदु है भारत का उत्तरी छोर, जिसे हम लोग जानते हैं, हम लोग बताया था ऐसे देखिए, बात की थी हम लोगों ने 8 डिग्री 4 मिनट मूल भूमि की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो जरा इस प्लेस के बारे में ही नोट कर लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो है ये ऊपर वाले चीज की बात करें तो वर्तमान समय में आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या पड़ता है? इंदिरा जो है काल यहाँ पड़ता है, और यहाँ पर पड़ता है जो ये वाला हिस्सा, यानी इसके यहाँ पड़ता है ये वाला हिस्सा मूल भूमि का, मतलब टोटल भूमि का। ये निकोबार पे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक। और अगर मूल भूमि की बात करेंगे तो क्या होगा? कुमारी अंतरी, या इसी को ही क्या कहते हैं? कन्याकुमारी ग्लेशियर, ये स्थान होता है। ये तो आप जानते ही हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। क्या स्थान है? किबिथु, ठीक है, यह स्थान है। और ये वाला जो स्थान है क्या है? गुजरात का क्या है? गुहार मोता या मोती, ठीक है, मोता मोती, ठीक है। तो ये प्लेस है, ये पढ़कर लिख लीजिए, जिसको नहीं पता वही पे लिख लीजिए, तब लिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा काल है, ठीक, और दक्षिणतम बिंदु जो हमारा है वो कुमारी अंतरिक्ष है। 8 डिग्री 4 मिनट वाला मैं बात कर रहा हूँ, कुमारी अंतरिक्ष। मूल भूमि, मुख्य भूमि की बात करेगा। यहाँ पर अगर कहेगा बेटा मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या होगा? कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष होगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। और अगर कहेगा दक्षिणतम बिंदु भारत का, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? इसको निकोबार, ठीक है, ये। और ये आपका कहाँ पड़ता है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर। गुहार मोती या गुहार मोता, ठीक है। अब एक हेडिंग कर लीजिए, स्थलीय सीमाएं। स्थलीय सीमाएं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कोई बताएगा भाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। देखिए भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा मतलब समझ रहे हो बेटा? मैप में अगर देखेंगे तो ये अपना प्यारा सा इंडिया है, छोटा सा बना दे रहे हैं, ये देखेंगे आप बनाए क्या करें? चलिए ये जो है देखो, यहाँ से देख लो, चलो जरा देखो, देखिए बेटा ये जो आपका पड़ता है समझना है तो है, यहाँ
6100 किलोमीटर है, केवल मूल भूमि की बात कर रहे हैं। और इसके बाद अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी दूरी अगर ले लेंगे की तो कितना हो जाएगा 7516 7516 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। क्या समझ आई बात? कुछ आया कि नहीं है? जब सुनोगे तब आएगा, बिना सुने कैसे आएगा? स्थल वाला हिस्सा जब है यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्थल, यहाँ समुद्र नहीं टच करता है, कोई न कोई स्थल भूमि टच करती है। जैसे हम लोग शुरू करें तो गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात तो समुद्र में शुरू होता है और स्थल भी शुरू होता है, ठीक है। तो स्थलीय क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो गुजरात से लेकर के आपका राजस्थान, फिर इसके बाद पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ऐसे होते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, पूरे कंट्री जो किनारे किनारे के राज्य हमारे हैं, ये सब स्थलीय क्षेत्र, ठीक है। इनकी कुल टोटल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, क्लियर। और समुद्र की केवल और केवल गुजरात से लेकर के और कहाँ पश्चिम बंगाल तक 61 ये मूल भूमि है जो बता रहे हैं, पहले 6100 किलोमीटर है। और इसके अलावा द्वीपों को भी ले लेंगे, अंडमान निकोबार और द्वीपों को ले लेंगे, लक्षद्वीप को ले लेंगे तो 7516.6 है, तो 7516.6 एग्जैक्टली, लेकिन आप मान के चलिए 7516। तो कुल टोटल अगर हम दूरी ले लेंगे तो 15,200 प्लस 7516, क्लियर। ये जोड़ देंगे आप, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो नियर अबाउट आपका कितना हो जाएगा? 22,716। क्या होगा? कुल टोटल सीमा, भारत की कुल टोटल सीमा, चाहे समुद्री हो और चाहे स्थलीय हो। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा कितनी? 7516 भाई टोटल, और मूल भूमि की 61। तो आज की क्लास समझ में आई? मजा आया?